क्या तुम लोग की अभी शॉर्ट ट्रिक तुम लोग बहुत यूज कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, और जीडी का एग्जाम होने वाला है, आएगा। और जीडी का रिजल्ट आना ही चाहिए। अब तुम लोग कैसे लाओ हम नहीं जानते हैं। जैसे जीडी का डेट देता है एग्जाम का, तुम लोग का करंट अफेयर शुरू कर देंगे। 10 डेज करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। 2 बार बैच, 2 बार क्लास लिया जाएगा। एक बार जो नॉर्मल जो पढ़ाई तुम लोग का हो रहा हो, और 3 दिन क्लास तुम्हारा जो होगा सप्ताह में, केवल करंट अफेयर का। कैसे भी रिजल्ट आना चाहिए। अब तुम लोग कैसे रिजल्ट लाएगी, इंटर का भी कुछ दिन मतलब कम करके ध्यान दो। ठीक है, रिजल्ट आना ही चाहिए। फर्स्ट टाइम में रिजल्ट आना चाहिए। तुम लोग पहला एग्जाम नो है, अभी जीडी का एग्जाम पहला है। कैसे भी रिजल्ट आना चाहिए, वो हम कुछ नहीं जानते हैं। जो मेरे से पूछना तुम पूछो ना, बताएंगे, बता देते हैं। तुम लोग एग्जाम में तुम लोग लिखना, मेरे को लिखना थोड़े है कि सर आपको लिखना है क्या। मैं हम क्या लिखेंगे, अब तुम लोग लिखो। क्या तुम लोग की अच्छा तुम लोग तरीका बताया था कि देखो करना क्या, तोड़ देना क्या में 6 बार में और 5 में, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब सही है, लेकिन एक और उसी में थोड़ा रूल कहता है कि दोनों का डिफरेंसेस 1 आना चाहिए। तो वे क्या है, प्रोसेस सही है। अन्यथा तुम जो डायरेक्ट बना रहे हो नहीं बनेगा। तो क्या होगा, बड़ा वाला को क्या बोल देंगे, आंसर लिख देंगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अच्छा सुनो, दोनों का हम क्या में तोड़ दिया, 6 में और 5 में। तो बड़ा वाला को आंसर लिख दिया गया। आंसर x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। और x बराबर क्या आएगा, छोटा वाला का -5 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंसेस कितना आना चाहिए, 1। तो तुम्हारा फॉर्मूला काम आएगा, मतलब सब पर यूज नहीं होगा। ठीक है, सब पर यूज नहीं होगा। जहां यूज होगा, जहां डिफरेंसेस तुम्हारा 1 आएगा तो ही हो सकता है। ठीक है, हम तो बोले सर दूसरा कुछ नंबर लेके कर दे क्या, नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग तो हम बता दिए आसान तरीका है तो, और जिसको नहीं आता उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी दवा दे रहे हैं। देखो क्या दवा है, जिसको नहीं आता है। तो बहुत बच्चा है जो एग्जाम से पहले, जब इससे मतलब हम तुम लोग क्या बोले कि देख यूपीएससी भी हार्ड एग्जाम जो है, इतना हार्ड नहीं है। बता रहे हैं 15-16 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप करता है, जिसमें कम से कम 3 लाख बच्चा एग्जाम नहीं आता, 10-12 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है। और उसमें से 50% बच्चा वो कभी आज तक किताब नहीं छुआ, उसी दिन मैगजीन खरीदेगा पढ़ने के लिए, और पूरा ट्रेन में जब जाएगा, सफर करेगा तो पढ़ते जाएगा। लोग बोले तो कितना पढ़ाकू है, कभी जीवन में कभी किताब नहीं खोला होगा, पढ़ते जाएगा। अरे कहने के लिए भी, अरे बैठा था यूपीएससी के एग्जाम में, कहाने के लिए। ठीक है, बच्चे पर अभी क्या तुम लोग वीडियो बनाया था कि हम यूपीएससी का जो बच्चा तैयारी करता है उससे मिले थे। एग्जाम क्वेश्चन इतना अच्छा आसान, बहुत आसान है। तुम लोग क्या मैम बोली थी कि हड़प्पा के बारे में आएगा, उतना इतना आसान क्वेश्चन आया था। पूछे कि तुम्हें लिख के आया कि नहीं आया, तो क्या बोल रहा, क्या बताया, रिवीजन ही नहीं किया था। तो वहाँ तुम दिल्ली पढ़ने क्यों गया था, जब तुम रिवीजन करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो ये लोग मालूम करता क्या है, कभी दिल्ली जाओ, वेकेशन में छुट्टी देंगे ना, जाओ घूम के आओ दिल्ली उल्ली, देखो पढ़ाई कैसा होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाला सब बच्चा नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा लोग वहाँ है, दिन भर पढ़ रहा, दिन भर पढ़ रहा। कुकर में जब खाना बनाने के लिए वो लोग बैठे करता क्या, चावल उसी में डाल देगा, दाल उसी में डाल देगा, आलू उसी में डाल देगा, एक टाइम में तीनों हो गया, दाल भात चोखा खा लिया, क्योंकि समय बचे और दिन भर पढ़ रहा है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जाओगे देखोगे पार्क में बैठा हुआ लोग, कैसा जुगली पार्क है, देखिए ना, जो वही स्थिति तुम लोग का दिल्ली में भी। जाओगे तो बोलो सर ये तो कैसे कैसे बच्चा क्वालिफाई करेगा, रात को 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल ऑन है, क्या बच्चा पास होगा, बाप माँ का पैसा बर्बाद करा लो। ठीक है, इसलिए यूपीएस इतना हार्ड नहीं है। कंपटीशन है कहाँ, कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ कंपटीशन है, 50-60 हजार बच्चा पढ़ने वाला है लोग, उससे तुम कंपटीशन करो। तो 50-60 हजार बच्चा में तुम 1000 सीट है, तुम कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो मेरा को लगता है कि पढ़ाई लिखाई तुम लोग आज से बंद कर दो। ठीक है, तो देखो तुम लोग तो जादू बता दिए थे, क्या बात जादू बताते हैं, 6 में और 5 में तोड़ देना, बड़ा वाला को आंसर लिख देना। ठीक है, छोटा वाला को छोड़ दिया था। ठीक, दोनों का डिफरेंसेस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये भी रूल का था तो सही है। लेकिन जिसको ये जादू नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सेकंड जो रूल बताएंगे ना, और आसान बताएंगे, समय भी कम लगेगा। क्या देंगे, लेट x इक्वल टू रूट अंडर रूट 30 के रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी मीडियम, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हट जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस एक चीज ध्यान दे, फिर तो रिपीट ही ना होगा, तो क्या लिख देंगे, एक्स लिख दें,
लिख सकते हैं ना, ये तो बार बार रिपीट ही होगा तो एक्स लिख सकते हैं। चलो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा पोर्शन इधर आया तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखना एक्स स्क्वायर क्या हम एक्सपेंड करेंगे 6x और प्लस 5x में। ठीक है, -6 और प्लस 5 -1 होगा, -30 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x -6 प्लस 5 कॉमन ले लो, x -6 इक्वल टू 0। x -6 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, दो तो कॉलम बना लो, x -6 बराबर 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -5। तो देखो अब क्या बोले थे, आया कि नहीं आया आंसर, 6 और 5 में आया कि नहीं आया, माइनस में आया था। फिर जो फार्मूला बताया था मेहनत किया गया है, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं गाइड और टीचर वो नहीं है कि बाबू छाप ले, आया कि नहीं आया, तो इसको भी उतार लो, काम आएगा।